हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माई चैनल 2M सपना's ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जब हम IVF के लिए जाते हैं तो हमारे इंजेक्शन लगते हैं, वो इंजेक्शन क्यों लगते हैं और कितने इंजेक्शन लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, IVF में टोटल हमारे 10 से 12 इंजेक्शन लगते हैं। किन्हीं महिलाओं को 10, किन्हीं को 11, किन्हीं को 12 लगते हैं। ये इंजेक्शन इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारे ओवरी में से जो एग निकलता है, जो महिला होती है उनके ओवरी में से हर महीने एक एग्स निकलते हैं। तो ये इंजेक्शन इसलिए दिए जाते हैं ताकि हमारे जो हिडन एग्स होते हैं, एक्चुअली इन्हें फॉलिकल्स कहते हैं, जो हमारे हिडन फॉलिकल्स होते हैं उन्हें बड़ा किया जाता है, उन्हें क्वालिटी वाइज किया जाता है। उसके बाद ही हमारा जो फॉलिकल्स में से एग निकाला जाता है। जितने अच्छे एग्स बनेंगे उतना अच्छा रहता है IVF के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन होता है, ये इंजेक्शन टोटल 10 इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन में एक्चुअली कोई पेन नहीं होता। ये इंजेक्शन देने से कोई वैसा पेन नहीं होता। ये प्रोजेस्टेरोन जेल की तरह नहीं है जो आफ्टर IVF के बाद दी जाती है। आफ्टर IVF के बाद जो प्रोजेस्टेरोन जेल इंजेक्शन दी जाती है वो बहुत पेनफुल होती है। मतलब पेनफुल होती है, बहुत भी नहीं और बहुत कम भी नहीं होती है। लेकिन ये जो फॉलिकल्स बनाने के लिए जो इंजेक्शन स्टार्टिंग में दिए जाते हैं, यही IVF का फर्स्ट प्रोसीड्यूर होता है, इंजेक्शन लगाना। तो ये जो स्टार्टिंग में दिया जाता है इंजेक्शन, ये सिर्फ फॉलिकल्स को बड़ा करने के लिए, हिडन फॉलिकल्स को अच्छे से बड़ा करने के लिए, उसे क्वालिटी वाइज बनाने के लिए इसे दी जाती है। हर एक दिन एक पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर आप सुबह को इंजेक्शन देंगे, दूसरे दिन फिर शाम को देंगे तो ऐसा नहीं होता है। इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। आधे घंटे 1 घंटे इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा देर होना भी सही नहीं होता है। सेम टाइम पर दिया जाता है और उसी से आपको आपके अच्छे एग्स बनते हैं, आप क्वालिटी वाले एग्स बनते हैं। उसके बाद डॉक्टर आपको एक पर्टिकुलर डेट में बुलाते हैं। बुलाने के बाद आपको देखा जाता है कि आपको स्कैनिंग के द्वारा देखा जाता है कि आपके कितने फॉलिकल्स बने हैं। उन फॉलिकल्स में से एग निकाला जाता है। डॉक्टर जब बुलाते हैं, जैसे कि आपको 10 या 12 दिन का इंजेक्शन दिया, 10 या 12 दिन का इंजेक्शन दिया, उसके बाद आपको 2 दिन का गैप देते हैं। फिर एग को फूटने के लिए, मतलब वो जो एग बनता है, जो फॉलिकल्स बनता है, वो फॉलिकल्स को फूटने के लिए, ताकि उसके अंदर से अंडे निकल सके, तो वो फॉलिकल्स को फूटने के लिए फिर से 2 दिन का गैप के बाद आपको और एक इंजेक्शन दिया जाता है। नहीं, पहले आपको इंजेक्शन दिया जाता है, उसके बाद 2 दिन के बाद वो फॉलिकल्स फूटते हैं। उसी वक्त आपको एक पर्टिकुलर डेट में और एक पर्टिकुलर टाइम में बुलाया जाता है। आई थिंक ये 34 या 36 आवर्स का ही होता है। ये 34 या 36 आवर्स का ही होता है। उससे ज़्यादा हो जाए तो वो फॉलिकल्स फट के एग निकल जाता है, तो वो बेकार हो जाता है, कुछ काम का नहीं लगता है। अगर आप टाइम के अंदर जाए, 36 आवर्स के अंदर जाए, डॉक्टर आपको वो टाइम एग्जैक्टली बता देंगे। आपको उससे देरी नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखिए। आपको बिल्कुल देरी नहीं करना है। डॉक्टर के दिए गए द्वारा टाइमिंग्स में ही आपको जाना है, ताकि उस टाइमिंग्स के अंदर फॉलिकल्स फट के एग निकल पाए और डॉक्टर आपको उन फॉलिकल्स में से अंडे को निकाल कर सेफली रख सके। अगर आप देरी करोगे तो अंडा फूट जाएगा, मतलब फॉलिकल फूट के अंडा निकल आएगा और डॉक्टर के अंदर निगरानी पे आप नहीं रहोगे तो वो बेकार हो जाएगा। ये जो आप इतने सारे इंजेक्शन लगा रहे थे, 10-12 इंजेक्शन, जो बहुत कॉस्टली होता है, वो बेकार हो जाएगा। तो आपको डॉक्टर के दिए गए टाइम में ही आपको आना होता है। पहले तो 10-12 इंजेक्शन के बाद आपको फिर और एक इंजेक्शन दिया जाता है। उस इंजेक्शन के 36 आवर्स के बाद 34 या 36 आवर्स के अंदर, मतलब उस टाइमिंग्स को मैच करके, मतलब 2 दिन के बाद उस टाइमिंग को मैच करके डॉक्टर आपको बुलाते हैं। उस वक्त आपको प्रॉपर्ली पहुंचना होता है। फिर डॉक्टर आपको लेके जाते हैं उनके चैम्बर में, मतलब उनका जो रूम होता है, और उनका जो प्रोसीड्यूर वाला रूम होता है, उसमें लेके जाते हैं। उसके बाद आपको उन फॉलिकल्स में से अंडे निकाल के वो सेफली रखते हैं। फिर बाद में आपके हस्बैंड को, उसी दिन आपके हस्बैंड को बुला के उसका शुक्राणु को लेकर उस फॉलिकल्स, वो जो एग बनता है, वो एग में से आपके हस्बैंड को शुक्राणु को मिलाकर फर्टिलाइज किया जाता है। उसके बाद ही एम्ब्रॉय बनता है। एम्ब्रॉय डे 3 वाला भी होता है, डे 5 वाला भी होता है। डे 5 वाला एम्ब्रॉय सबसे अच्छा माना जाता है। उसमें देखा जाता है कि कौन सा आपका जो एम्ब्रॉय बना है वो कौन सा ग्रेड का है, कौन सा क्या है। उसके बाद ही डॉक्टर आपको एक टाइम में बुलाकर आपको एम्ब्रॉय ट्रांसफर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है कि कितने इंजेक्शन लगते हैं, क्यों लगते हैं और कितने दिनों के बाद ये मतलब फर्टिलाइज होता है, फिर एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा ताकि मेरा चैनल भी धीरे धीरे ग्रो हो पाए। आपके सपोर्ट और प्यार के बिना ये मुमकिन नहीं है। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।